हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के वी आर स्टडी 2.0 के चैनल पे। दोस्तों मैं प्रदीप। तो साथियों, आज रीजनिंग अगेन पढ़ने वाले हैं हम लोग। इसमें से कल एक पार्ट बना है, ठीक ना, इसी वीडियो का, जो कि SSC GD 2022 की स्पेशल चलाया जा रहा है बैच, ठीक ना, फतेह बैच के नाम से है। और आपको बता दें कि रैंकिंग अरेंजमेंट कल एक पार्ट हो चुका है, और इसमें हम लोग आज कोशिश करेंगे कि इसमें जितनी टाइप्स के और क्वेश्चन बन सकते हैं, अब बनते हैं, वो हम लोग कवर करें, वहाँ तक पहुँचे, ठीक ना। हम लोग का यहाँ तक हम लोग आज इतनी प्लानिंग होगी कि ख़त्म कर लिया जाए। रैंकिंग अरेंजमेंट यानी क्रम व्यवस्था होता है, आप सबने उसमें बेसिक जानकारी दी गई है, तो पिछला वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप आगे के लिए यह वीडियो देखिए, ठीक है दोस्तों। यह टाइप 3 है। आप सब क्वेश्चन लिखते चलेंगे ना, रफ पेन लेके क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलेंगे। तो पहले दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि यदि मोहन को 5 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है तो वह बाएं से, ठीक है, मोहन को 5 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है तो वह बाएं से 8वां हो जाता है। क्या हो जाता है? 8वां। स्थान बदलने से पहले मोहित का दाएं से स्थान क्या था? और कुल छात्र 42 है। गिवन टोटल वैल्यू 42, ठीक है। तो क्या चाहते हैं, इसको ना स्थानांतरित को शिफ्टेड टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिफ्टेड, ठीक ना, शिफ्टेड टाइप, इसको लिख लीजिएगा, शिफ्टेड टाइप। ओके। हाँ, तो एक बात बताइए आप, यदि मोहन को 5 स्थान बाईं ओर, ठीक है, स्थानांतरित किया जाता है तो बाएं से 8वां हो जाता है, ठीक है, बाएं से 8वां हो जाता है। कितने स्थान? 5 स्थान बाईं ओर। वह रहा कहाँ पे होगा? 5 स्थान बाईं ओर, ठीक है ना, दाहिने से इधर को आया है वो 5 स्थान। तो एक बात बताइए आप, वो था यहाँ पे, और 5 स्थान शिफ्ट हुआ कहाँ? इधर को, बाईं की साइड, ठीक ना। वो दाहिने साइड और जाता, ठीक है, इधर को, यानी वो पहले कौन सी स्थान पे था, कौन सी पोजीशन पे था? 13th, यही ना। ये मोहन है, ठीक है। तो स्थानांतरित किया जाता है तो बाएं से 8 हो जाता है, यानी कि वो अभी क्या हो जा रहा है? 8 हो जा रहा है। और पहले कितना था? 13 था। वो कितना? 5 स्थान बाईं ओर, पहले यह था, और 5 स्थान अगर आप बाईं ओर करते हो तो वो फिलहाल कितने पे है? इतने पे है ना। स्थान बदलने से पहले मोहित का दाएं से स्थान क्या था? हाँ, तो एक बार और समझिएगा साथियों, ठीक ना। जैसे शिफ्टेड टाइप क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ी सी दिक्कत कर सकती है, पर कोई नहीं, हम लोग बहुत आसानी से बारीकी से इस क्वेश्चन को समझेंगे, सीखेंगे। यदि मोहन को 5 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है, आप मान लीजिए कि वह मोहन है, ठीक है, पहले था यहाँ पे 5 स्थान, आप इधर को राइट से लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, कितने स्थान? 5 स्थान। वो अब जो बन जा रहा है ना, तो वह बाएं से 8 स्थान हो जाता है, यानी कि वो लेफ्ट से क्या हो जा रहा है? 8th पोजीशंस, ठीक है। तो एक बात बताइए आप, इस वो स्थानांतरित यानी शिफ्ट न होने से पहले, अगर शिफ्ट न होता तो क्या स्थान होता? 13 होता ना, यानी कि वह अब बाएं से, यानी अब वो बाएं से 13वें स्थान पे है। लेकिन क्या इसका आंसर यही होगा? नहीं, इसका आंसर ये नहीं होगा। बोलोगे आप, अगर टोटल संख्या दे रखा है कितना? 42, तो वही फिर लगाओगे आप, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल। यही तो अभी तक आप सीखते आए हैं, टोटल। तो प्यारे साथियों, लेफ्ट से दे रखा है कितना? 13 और प्लस, तो पूछा है, क्या पूछा है? पहले मोहित का दाएं से स्थान क्या है, ठीक है ना, यानी राइट पूछा है आपसे, राइट पूछा है।
और टोटल संख्या कितना दे रखा है 42। फिर उसके बाद आप वही करोगे जो अभी तक करते आए थे, सीखे थे, ठीक है। तो लेफ्ट यहाँ पे 13 है और राइट आपसे पूछ रखा टोटल 42 है, तो एक यहाँ से घटा 42, ठीक है ना, या इस साइड जाएगा तो 13 और -1 यहाँ पे आप 12 ही कर लीजिए तो 30, यानी कि मोहित का दाएं से स्थान क्या होगा 30 हो जाएगा। 30 किधर से, राइट साइड से, ठीक ना, यह आंसर होगा। तो प्यारे साथियों आप सब लिखते चलेंगे, ठीक है, सब आप सब नोट डाउन करिए। उसके बाद एक क्वेश्चन और इसमें से देखते हैं हम लोग। हाँ तो प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक ना, नोट डाउन करिएगा। यह क्वेश्चन 2 है टाइप 3 में। पहला क्वेश्चन हमने देखा उसमें से सीखा, और जो सीखे आप उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन मैंने रखा ताकि आप सबके वो जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। हाँ तो क्वेश्चन क्या है कि यदि गगन को 7 स्थान से पीछे दाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है तो वो बाएं से 18वां हो जाता है। स्थान बदलने से पहले गगन का दाएं से स्थान क्या था? यदि कुल छात्र 42 है, ठीक है। तो पहले हम लोग ये पता करेंगे कि स्थान परिवर्तन करने के पहले उसका स्थान क्या था। तो यदि गगन को 7 स्थान दाएं ओर, ठीक है ना, दाएं ओर, यानी वो यहाँ था, कितने स्थान बढ़ाया गया 7 स्थान, ठीक है। हाँ दाएं ओर स्थानांतरित किया जाता है तो वह बाएं से 18वां हो जाता है। कितना? लेफ्ट से 18वां हो जाता है। तो एक बात बताइए आप, वह 7 स्थान उसको दाहिने साइड बढ़ाया गया है, ठीक है ना, दाहिने साइड बढ़ाया गया है, किधर से? बाएं से। यानी अगर आप यहाँ से गया है तो यहाँ पे अगर न बढ़ाते आप तो वो संख्या क्या होगी? 18 में 7 घटा दोगे आप 11 होगी। यानी कि वो पहले क्या था, लेफ्ट से गगन पहले क्या था, हाँ तो जो गगन है ना उसका पहले से क्या था, लेफ्ट से 11 था, ठीक है भाई। बढ़ाने के बाद ना वो 18 हुआ, हाँ वो 7 स्थान दाहिने की तरफ शिफ्ट किया तो वो जाके 18 बना लेफ्ट से। अगर वह न बढ़ाता तो उसकी पुरानी संख्या क्या होती? वो 11 होती। हाँ तो इसमें करना क्या है, यह लेफ्ट से है, वही फिर आगे को जो आप करना है सेम वही करेंगे कि लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल, ठीक है, इक्वल टू टोटल। सही से लिखते चलेंगे टोटल। प्यारे साथियों वह 11 लेफ्ट से है, कितना है 11 लेफ्ट से है। आपको यहाँ पे गगन का दाहिने यानी राइट से पूछा है, अब तो राइट दिया रहेगा तो लेफ्ट पूछेगा, या लेफ्ट दिया रहेगा तो राइट पूछेगा। हाँ यही तो आपसे पूछ सकता है, इसके अलावा वो पूछ ही क्या सकता है। तो माइनस, हाँ प्लस राइट पूछ रहा है -1 इक्वल टू टोटल दिया है कितना, गिवन टोटल संख्या 42, कितना 42। अब देखिएगा यहाँ पे कुल छात्र 42 हैं, कितने हैं 42। तो इसमें से राइट निकालना है आपको, हाँ तो राइट बराबर हो जाएगा 42 माइनस 11 -1 करना है तो आप पहले से ही कर लो, 10 कर लीजिए। तो 42 में अगर आप 10 घटाते हैं तो टोटल 32 आता है। कितना आएगा 32। ये आपका क्या होगा आपका आंसर होगा 32। 42 ही है ना, तो 32 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। हाँ तो साथियों नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक ना, नोट डाउन करते चलेंगे आप सब। एक बार और आई रिपीट, ठीक है, दिस क्वेश्चन आई रिपीट। यदि गगन को 7 स्थान से दाएं ओर स्थानांतरित किया जाता है
मान लीजिए कि वह था यहाँ पे, उसको 7 स्थान बढ़ा दिया गया, तो अब कहाँ पहुँच गया है, 18वें स्थान पे। ठीक है, अभी की अभी की वो स्थिति दे रखा है, कितना दे रखा है, 12। अगर वो न बढ़ाता 7 स्थान तो वो पहले कितना पे होता, 11 पे होता, 11 पे होता। तो वो बोल रहा कि स्थान बदलने से पहले, यानी कि जब पहले यहाँ था, ठीक है, फिर दाई साइड 7 बढ़ा दिया तो यहाँ पे हुआ। वो बोला कि बदलने से पहले, यानी कि वो न बदले यहीं पे रहता, तो उसकी बदलने से पहले बात किया है, बदलने के बाद अगर करता ना तो हम लोग इसको लेते, लेकिन बदलने से पहले बोला है, ध्यान ध्यान इस चीज़ को दीजिएगा। तो वो ये वाली संख्या लेंगे, ठीक है ना। फिर आगे को क्या करना है आप सब सीखे ही हैं, अपना वही लेफ्ट राइट लगा के वैल्यू पुट कर देंगे। तो लेफ्ट था ही, ठीक है ना, लेफ्ट 11, राइट आपसे पूछ रहा वो दाएं से स्थान क्या था, ठीक है। तो टोटल आपको दिया ही है, कितना दिया, 42 दिया है, टोटल 42 दिया है। तो 11 माइनस से घटाएंगे ही 10, 42 में 10 घटा देना है आप, 30, सॉरी यहाँ पे फ्रेंड्स 30 होगा, ठीक है, 30 होगा। हाँ, तो आप सब इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, ठीक ना, नोट डाउन करेंगे और ऐसे ही अगले टाइप्स की ओर बढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, एक और नए क्वेश्चन, नए टाइप की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें से टाइप 4 चलिएगा, ठीक है। टॉप और बॉटम का क्वेश्चन देता है, उस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कैसे बनाना है, ठीक ना। यहाँ पे कर लीजिएगा टाइप 4, यहाँ पे शिफ्टेड टाइप नहीं है, ये भी मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आप लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो चाहिए। हाँ, वो क्या है, यदि अतुल नीचे से 9वें और गगन अतुल से 6 रैंक आगे है, तो बताइए गगन का 54 छात्रों के बीच में कौन सा रैंक है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे समझेंगे, टॉप बॉटम यानी ऊपर नीचे वाली अगर बात करें तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको समझते हैं। यदि अतुल मान लीजिए, ठीक है, कि यह अतुल है और नीचे से यह है अतुल और नीचे से दूसरा मार्क यूज करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में। यह क्या है, अतुल है और नीचे से 9वें स्थान पे है, किस स्थान पे है, 9th पे। और गगन, ठीक ना, जो गगन है वह भाई अतुल यहाँ पे है, जो और गगन अतुल से 6 रैंक आगे है, मान लीजिए +6, ठीक ना। ये अतुल रहा और गगन कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो एक बात बताइए, अगर 9th रैंक पे कौन है, अतुल है, ठीक है ना, अतुल 9th रैंक पे है, तो अगर आप 6 रैंक और ऊपर कौन है, गगन है, तो वो कितने पे हो जाएगा, कितने हो जाएगा, 15 यानी 15 पे, ठीक ना, 9 6 15, तो 15वें स्थान पे कौन है, गगन है, कहाँ से है, नीचे से है। तो वो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या उसमें बोल रहा, अतुल हाँ 6 रैंक आगे है, तो बताइए गगन का 54 छात्रों के बीच में कौन सा रैंक है, यानी फिर वो पूछ रहा कि ऊपर से उसका कौन सा स्थान है, ठीक ना। तो इसमें आप वही करेंगे, क्या करेंगे कि टॉप प्लस बॉटम, टॉप प्लस बॉटम -1 इक्वल टू टोटल, होना वही है। पहले आप लोग लेफ्ट राइट कर देते हैं, अब यहाँ पे आप ऊपर और नीचे से लेंगे, ठीक ना, तो वो होना वही है, बस यहाँ चीज़ें बदल जा रही हैं थोड़ी सी, जो लेफ्ट राइट की जगह पे टॉप और बॉटम हो जा रहा। तो मेरे साथियों आपको बता दें कि यहाँ पे क्या बॉटम दे रखा है, क्या दे रखा है, 15, ठीक ना, 15 आपको बॉटम दे रखा है। तो टॉप पूछा है, कोई नहीं, टॉप H2H लिख दीजिए, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा। और बॉटम कितना दे रखा है, 15 -1, और टोटल कितना दे रखा है, वो बोला है 54 छात्रों में 54 छात्रों में। एक बात बताइए, अभी तक आप क्या सीखे थे कि 54 और यह पहले से ही माइनस करते हैं यहाँ पे, ताकि वहाँ पे दिक्कत ना हो, ठीक ना। तो 53 ये 14 कर लीजिए इसको, -14 14
तो इस 4 में इसको अगर हटा देंगे तो 50 हो जाएगा, और 50 में 10 घटाना आसान है, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इस तरफ 40, वह कौन, गगन, गगन, तो बताइए गगन का, हाँ तो गगन जो स्थान है ना वह ऊपर से उसका कौन सा स्थान होगा, 40 हमें स्थान होगा, ठीक है ना। कि आई रिपीट एक बार और आप सबको समझाता हूँ। इसमें क्या है कि वो बोला था कि अतुल नीचे से 9वें स्थान, मान लीजिए अतुल था तो नीचे से 9वें स्थान पे, 9th पोजीशन से, ठीक है, और नीचे से उसके बाद गगन, एक और गगन नाम का एक बंदा है, ठीक है, या बालक है, वो क्या है, स्टूडेंट ही होते हैं ना, स्टूडेंट ही तो होते हैं, पढ़ने वाले कौन होते हैं, स्टूडेंट होते हैं। उन्होंने ऊपर से कभी रैंक लाया नहीं, और नीचे से क्या था, वो एक 9 रैंक पे था, और दूसरा क्या, इससे जो गगन है ना इससे 6 पोजीशन और ऊपर था, ऊपर में, तो वो 15 पोजीशन पे था। तो टोटल छात्र थे 54, तो वो पूछ रहा है कि उसमें से जो गगन का स्थान होगा वो क्या होगा। नीचे से 15 है तो 54 में माइनस आप अगर 14 घटा दें तो क्या निकल के आ जाएगा, 40 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ये भी कर सकते थे, बिना पेन चलाए, देखिए चीज़ें होगी ना, बिना पेन चलाए कि 9 स्थान अतुल 9 था, ठीक है, और 6 इससे भी ऊपर गगन है, और गगन का पूछ रखा, ठीक। तो आप क्या करते कि 9 6 15, उसका 15 हो जाता, और 54 में 15 घटाना है, तो आप 54 में 15 घटाते हैं तो एक माइनस भी तो करना है, क्योंकि 2 बार वो तो काउंट हो रहा, ठीक ना। तो आप एक काम करें कि 54 में 15 न घटा के आप 14 ही घटाएं, क्योंकि यहाँ पे आप -1 करते हैं ना, वो -1 क्यों करते हैं, हमने इसके पहले काफ़ी बार बता रखा है आप लोगों को कि वो एक बंदा, एक ही बालक 2 बार बैठता है, ठीक है ना, जो कि एक बार ही बैठाना होता है। हाँ तो इस तरह फिर इसको सॉल्व करेंगे। आपने देखा कि इन जटिल जटिल सवालों को हम लोगों ने कितनी आसानी से और बहुत ईजिली तरह समझ पा रहे हैं। तो साथियों आप सब नोट डाउन करिए। हाँ तो साथियों इसी तरह आगे हम लोग और क्वेश्चन करते हैं, ठीक ना, कुछ नए प्रकार के जो क्वेश्चन आप सबके एग्जाम में बनते हैं। टाइप इसको नेक्स्ट कर लीजिएगा, ठीक ना। यह क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ता हूँ, आप सब ध्यान से सुनिएगा और लिखते चलिएगा, ठीक ना। नोट डाउन कर लीजिए सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन का आपको नोट डाउन करना है अपने। हाँ, यदि अमित बाएं से 25वां और गोपाल दाएं से 11वां है तो उनके बीच में कितने विद्यार्थी हैं। अब इस बार जो पूछ रहा है ना वो बोल रहा है उनके बीच में कितने विद्यार्थी हैं, यदि कुल विद्यार्थी कितने हैं, 46 हैं, ठीक है। अब बीच में मिड वाला सेक्शन पूछ रहा है, इसमें से आप देखिएगा कि अमित बाएं से, ये अमित रहा, ठीक है, इधर से अनित के लेफ्ट से वो क्या है, अमित लेफ्ट से 25 है, कोई नहीं आपने 25 लिख लिया, और गोपाल दाएं से, इधर से अमित है, इधर से गोपाल, अनित के राइट साइड ये है ना, आपका राइट है, अनित दाएं से इधर, दाएं से इधर की साइड, गोपाल इधर को है, और गोपाल दाएं से कितने 11वें स्थान पे है, 11वें स्थान पे है। ये लेफ्ट राइट आप समझिएगा, ये लेफ्ट है ये राइट है, ये गोपाल है 11 है, ठीक ना। तो उनके बीच में एक बात बताइए आप, उनके बीच में कितने छात्र हैं। तो 25 और 11 कितना होता है, 25 10 35 और 1 36, 36 हो जाएगा टोटल। और वहाँ पे बोल रखा है कि गोपाल अतुल लेफ्ट से कितने स्थान पे है, 25वां पे है, और गोपाल जो है वो राइट से 11th पोजीशन पे है, कितने 11th, तो टोटल 36 हो गए। लेकिन टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 46 हैं, ठीक ना। तो 46 हैं, आप घटा दोगे कितना आएगा, 10 विद्यार्थी, वह 10 विद्यार्थी कितने हैं, बीच में बैठे हैं, ठीक ना। वो 10 विद्यार्थी
अतुल और गगन के, गोपाल है, और यहाँ पर अतुल नहीं है, अमित है। अमित और गोपाल के बीच में टोटल 10 विद्यार्थी बैठे हैं। तो आप देखेंगे 46 और ये दोनों मिला कितने हो रहे थे, तो बाकी जो विद्यार्थी बैठे बीच में वो विद्यार्थी कितने बैठेंगे, 10 बैठेंगे। ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, ठीक ना। आप सब नोट डाउन करिएगा और इस क्वेश्चन को इस अप्रोच से बनाना है। ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, ठीक, लिखूंगा नहीं, बोलने वाला हूँ और मैं सॉल्व कराता हूँ जल्दी से ताकि आप समझ सके। हाँ, वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन यह है, यदि हेमंत बाएं से 12वां, ठीक है, एक हेमंत नाम का बंदा है, वो बाएं से कौन सा पोजीशन पे है, 12 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपने 12 लिख लिया। फिर बोल रहा और अमर दाएं से, एक अमर नाम का लड़का है और वह इस साइड से दाएं से कौन सा स्थान पे है, 18वां स्थान पे है, ठीक ना। तो 18वां स्थान पे है, तो उनके बीच में कितने विद्यार्थी हैं, आदि कुल विद्यार्थी 45 हैं, ठीक है। तो टोटल 45 विद्यार्थी दे रखा है, और इस अतुल और हेमंत मिला के कितने हो जा रहे हैं, 30 हो जा रहे हैं। -30 करोगे आप तो टोटल कितने बीच में बैठेंगे, वो बैठेंगे कितना, 15, ठीक है, 15 विद्यार्थी बीच में बैठेंगे। आई रिपीट, एक बार और मैं दोहराता हूँ इस चीज़ को, ठीक ना। वो क्वेश्चन क्या था कि एक हेमंत नाम का लड़का था, वो 12 बाएं से यानी लेफ्ट और राइट, लेफ्ट से वो 12वें स्थान पे था, और एक अतुल नाम का था जो राइट से 18वें स्थान पे था। तो अतुल और हेमंत मिला के टोटल 30 स्थान पे हो गए, ठीक ना। तो 30 स्थान ये दोनों ने ही ले लिया, तो टोटल 45 लड़के थे, ठीक ना। उस क्लास में 45 अगर बच्चे हैं, 30 इन्होंने ले लिया, तो टोटल उसके बीच में जो लड़के बैठे हैं वो कितने बैठे हैं भाई, मान लीजिए कि इधर को मान लीजिए क्या, 1 से या क्लास स्टार्ट हो रही है, अब 45 तक जाके वो क्लास समाप्त होती है, ठीक ना। मतलब कि इसमें इतने विद्यार्थी बैठे हैं 1 से लेके 45 तक। और क्या बोल रहा है कि जो हेमंत है ना, वो हेमंत 1 से लेके 12वें स्थान तक हेमंत यहाँ तक बैठा है, और जो अतुल है वह राइट से 18वें पोजीशन तक बैठा है, मान लीजिए यहाँ तक वो बैठा है। तो 12 और 18 अगर आप ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे, टोटल 30 हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि उस कक्षा में ना टोटल जो विद्यार्थी बैठाना है आपको वो 45 है, 45 विद्यार्थी हैं। स्टार्टिंग से जो हेमंत है वो 12 स्थान पे बैठा है, ठीक ना, और इधर को 12 स्थान पे बैठा है, और लास्ट से, ठीक ना, दाहिने साइड से जो अतुल है वो 18वें स्थान तक का बैठा है। तो हेमंत और अतुल के बीच में जो विद्यार्थी बैठेंगे, हेमंत और जो अतुल के बीच में विद्यार्थी बैठेंगे वो विद्यार्थी कितने बैठेंगे। तो आपने देखा कि हेमंत और अतुल टोटल 30 हो जा रहे हैं, और टोटल 45 बैठाना था, तो 45 में 30 ये दोनों ने बैठा, तो उसके बीच में जो विद्यार्थी बैठने वाले हैं, और विद्यार्थी कितने बैठेंगे, 15, ठीक ना। तो ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट टाइप्स देखेंगे वो किस तरह बनेगा। हाँ तो दोस्तों, अभी तक आप सबने ना बहुत अच्छे सिस्टमेटिक वे में क्वेश्चन को सीखते जा रहे हैं, ठीक। और ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, इसमें से पूछता है कि यदि राहुल बाएं से 18वां और अमित दाएं से 28वां है, तो उनके बीच में कितने विद्यार्थी हैं, यदि कुल विद्यार्थी 40 है। दोस्तों एक बात बताना यार, अभी तक आप सीखते आ रहे थे कि लेफ्ट और राइट, ठीक ना। अभी तक संख्या जो थी वो संख्या से ये कम थे, तो उसके बीच में बैठा रहते। लेकिन अब अगर ऐसा हो कि टोटल कक्ष में, ठीक ना, ये दोनों का जो वो है संख्या है वो ज़्यादा आ जाए, और टोटल जो कक्ष में विद्यार्थी बैठे हैं वो कम ही बैठे हों, तो देखिए उस सिचुएशन में क्या होता है कि यदि राहुल, ठीक है, बाएं से यानी लेफ्ट से 18वां है, ठीक ना,
18वां है, और कोई दिक्कत नहीं। अब अमित दाएं से कितना है, 28वां है। तो टोटल कितने विद्यार्थी हो गए, 18 और 28, 18 और 28, तो 2 इसको दे दीजिए, 30 हो जाएगा। यहाँ बचा 16 और 30, 10 40 और 46, ठीक है 46। तो उनके बीच में कितने विद्यार्थी हैं, अधिक कुल विद्यार्थी 40 है। देखिए वहाँ पे आपका जो कक्ष में विद्यार्थी बैठते थे वह इन दोनों से, ठीक है ना, ज़्यादा होते थे, लेकिन इस बार क्या है कि टोटल विद्यार्थी जो हैं वो इन दोनों से कम ही है, और कितना है, 40 है, ठीक। तो यहाँ पे आप ना क्या करेंगे, अब ऐसा तो आप बोल सकते थे कि इधर से 18 तक तो क्या है, राहुल बैठा है, लेफ्ट से 80th पोजीशन तक, 18वें पोजीशन तक का राहुल बैठा है, और वही राइट साइड से अमित है, ठीक ना, राइट साइड से इसको आप, हाँ अमित है, इधर से राइट साइड से वो 28वें पोजीशन पे है। तो ये जो दोनों बैठे हैं ना वो 46 पोजीशन लेके बैठे हैं, जिसमें से उसमें से लड़के उस क्लास की जो क्षमता है ना वो 40 ही विद्यार्थी की है, ठीक है। तो आप पहले क्या करते थे, अगर पहले वो जो उस कक्षे में जो लड़कियां बैठते थे वो ज़्यादा होते थे इनमें, तब उनके बीच में आप निकाल पाते थे। लेकिन अगर लड़के कम हो, ठीक ना, इनमें से कम हो, तो अगर उनमें उनके बीच में पूछे तो वो कैसे क्या करना है देखिएगा। तो यहाँ पे 6, ठीक है ना, 6 विद्यार्थी ओवरलैप इसको बोलते हैं। 6 विद्यार्थी जो हैं वो क्या है, इसके बीच में इस तरह तो बैठेंगे, लेकिन ना ये जो राहुल है ये 2 बार, राहुल 2 बार आ गया है, तो एक बार उसके चलते यह ज़्यादा जा रहा है, राहुल 2 बार आया है और अतुल भी 2 बार आया है। तो हम क्या करेंगे कि एक बार ही इनको लेना होता है, ना कि दो बार लेना होता है। तो अतुल और राहुल को हम लोग 2 बार काउंट किए थे, इसको एक बार ही काउंट करेंगे। ऐसे 2 हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक ना। तो 4 विद्यार्थी ऐसे हैं जो इन दोनों के बीच में बैठेंगे। किसके बीच में, राहुल और अतुल के, ठीक है। आई रिपीट दिस क्वेश्चन, ठीक ना, मैं इस क्वेश्चन को दोहरा रहा हूँ, आप सब एक बार फिर से समझिएगा। यदि राहुल बाएं से 18वां स्थान है, अपने बाएं से क्या बना लिया, 18वां पोजीशन बना लिया राहुल का, और अमित दाएं से 28वें स्थान पे है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। तो उनके बीच में कितने विद्यार्थी हैं, अधिक कुल विद्यार्थी 40 है। 40 ही विद्यार्थी में अगर आपको निकालना है, तो यानी 6 विद्यार्थी ऐसे हैं जो बीच में बैठ रहे हैं, लेकिन 6 विद्यार्थियों में से ना जो अतुल और राहुल बैठे हैं इनके चलते वह 46 हो जा रहे हैं, ठीक है। तो अब 2 घटा देंगे 6, क्योंकि ये 2 बार रिपीट किए गए हैं ना, तो इनको आप एक बार ही लिखेंगे। राहुल 2 बार बैठा है लेफ्ट से, और राइट से भी अतुल ने भी 2 बार बैठा है, तो एक बार निकाल देंगे तो विद्यार्थी निकलेंगे अगर 6 में से, इनके बीचों में से, तो टोटल 4 विद्यार्थी राहुल और इसके अतुल के बीच में बैठेंगे, ठीक है। हाँ, तो ऐसे एक मैं और क्वेश्चन देता हूँ, आप सब बनाइएगा, ठीक ना। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। एक कॉन्सेप्ट समझाने के बाद आप सबको एक क्वेश्चन कराऊंगा जो करना होगा। मैं बोल रहा हूँ, हो सके अगर आप सुन सके तो इस क्वेश्चन को लिखिएगा, लेकिन जो मैंने बोर्ड पे लिखा था वह क्वेश्चन आपको तो लिखना ही लिखना है, ठीक ना। उस पर आपको कोई कंप्रोमाइज समझौता नहीं करना है, क्योंकि हमने क्या बोला, आपको कंप्लीट दी जाएगी, एक सिस्टमेटिक वे में दी जाएगी। तो इस क्वेश्चन को मिस मत करेगा लिखना, नोट डाउन करना, आपको यही बाद में टाइम बचाएगा। और मुझे लगता है कि इस कॉन्सेप्ट आप जो सीख रहे हो ना, ये जो कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं मेरे से, तो बहुत आसानी से बना पाएंगे इस क्वेश्चनों को, यानी जटिल क्वेश्चनों को आप आसानी तरह से समझ पा रहे हो, ठीक। हमारा करने का तात्पर्य यह है। तो एक क्वेश्चन और मैं आपको बोल रहा हूँ, दीपक बाएं से 8वां स्थान है, मान लीजिए दीपक है और बाएं से 8वां स्थान है। अतुल बाएं से 13वां है, अतुल है एक, यह बाएं से अतुल है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। यह बाएं से कौन सा स्थान पे है, 13वां है।
13 है, कोई दिक्कत नहीं। उनके बीच कितने छात्र हैं? अधिक कुल छात्रों की संख्या कितना है? 16 है, ठीक ना। तो 8 और 13 ये कितने हो गए? 7 अगर आप इसको देते हो तो हो जाते हैं कितने? 20 और प्लस 1 ले लो आप, तो 21 विद्यार्थी हैं, ठीक ना। दीपक और अतुल को मिला के, तो और टोटल उस कक्षा में तो 16 ही छात्र हैं। तो आप क्या करेंगे, इसमें से 16 घटाएंगे तो उसके बीच वाले जितने विद्यार्थी बैठेंगे ना वो निकल के आएंगे आपके सामने। तो कितने बीच में बैठे हैं? 5 ना। 16 और 4 तो 20 होता है, तो 21 है तो 5 ले लीजिएगा। तो 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो इसके बीच में बैठे हैं, लेकिन नहीं, इसमें से दीपक और ये जो है अतुल है या 2 बार काउंट किए गए हैं, तो आप 2 घटा दोगे। इसमें से 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दीपक और अतुल के बीच में बैठे हैं। कितने विद्यार्थी? 3 विद्यार्थी, ठीक ना। हाँ, तो आप सब नोट डाउन करते चलेंगे। आपने क्या समझा अभी तक? वो यह कि 2 विद्यार्थी हैं, ठीक है, वो लेफ्ट और राइट से कहीं से भी बैठे हों, डजंट नॉट मैटर। और वो बताएगा कि उस जो स्कूल है ना, उस स्कूल या विद्यालय है उसमें से टोटल विद्यार्थी इतने ही हैं, ठीक ना। अगर इन दोनों की जो वैल्यू हम ऐड करते हैं लेफ्ट और राइट से, तो वो तो डायरेक्ट निकल के आ जाता है। अगर क्या हो, सोचिए, एज्यूम करिए कि उसी विद्यालय में बैठने वाली जो क्षमता है ना, कैपेसिटी कम हो और विद्यार्थी अब ज़्यादा बैठा दो, तो उस केस में क्या होगा? वो तो ओवरलैप करेगी ना, ओवरलैप करेगी। यानी कोई विद्यार्थी तो ऐसा है जो 2 बार बैठ रहा है, ठीक ना। इस तरह समझा रहा हूँ आपको, बहुत आसानी से आप समझिएगा कि क्या समझा अभी आपने। वो यह कि मान लीजिए कोई विद्यालय है, उसमें बैठने की जो कैपेसिटी है ना वो कितना है? 16 ही है। यहीं पे इसी सवाल को लेके हम लोग सॉल्व करते हैं या समझाते हैं आपको। 16 उस विद्यालय में बैठने की जो क्षमता है वो 16 है, लेकिन अगर आप 21 विद्यार्थी बैठा देते हो, ठीक ना, तो ओवरलैप कितने कर रहे हैं? यानी कि आप ज़्यादा बैठा दिए। कितने? 5 विद्यार्थी। और 5 विद्यार्थी जो ज़्यादा बैठाए हैं यहाँ, इसमें से ऐसा है कि कोई ना कोई विद्यार्थी 2 बार बैठा है। ज़्यादा बार बैठा है तभी ना वो संख्या ज़्यादा आ जा रही है। मान लीजिए एक प्रिंसिपल आते हैं आपको अटेंडेंस लेने, रजिस्टर लेके, ठीक है, 40 विद्यार्थी हैं, किसी विद्यार्थी ने ऐसा किया कि अपना अटेंडेंस 2 बार लगा दिया है, तो उस विद्यालय के जो अटेंडेंस है ना वो तो बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में कहा जा रहा कि उस विद्यालय में जो कैपेसिटी क्षमता है बैठने की वो 16 ही है। कोई विद्यार्थी ऐसा है जो 2 बार, ठीक है ना, वो 2 बार आके बैठ रहा, तो आप उस विद्यार्थी को घटाओगे तो उसके बीच में जो जितने विद्यार्थी बैठेंगे ना, ठीक ना, वो इतने विद्यार्थी बैठेंगे। कितने? 3। तो ऐसे ही साथियों हम लोग अगले टाइप्स के देखेंगे, ठीक ना, नोट डाउन करिएगा। हाँ, तो प्यारे साथियों एक ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है, नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को। इसमें से अभी तक आप ये देख रहे थे कि अगर विद्यार्थियों, ठीक ना, उस क्लास में इतने छात्र दिए हों और कोई विद्यार्थी लेफ्ट से इतना है, राइट से इतना है, तो उसके बीच पूछ रहा था कितने बच्चे बैठेंगे। अब अगर आपसे ये पूछ ले कि लेफ्ट से बच्चे इतने हों और राइट से इतने हों और उसके बीच की भी वैल्यू दे रखी हो, सोचिए कितना आपको मजा आए वो इसका आंसर करने को, जवाब देने को, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मजा आने वाला है। तो वो क्या है कि एक पंक्ति में रीता 15वें, ठीक है, 15वें, आई रिपीट दिस क्वेश्चन, एक पंक्ति में रीता 15वें और मधु दाएं से 18वें स्थान पर है। मधु 18वें स्थान पे है, ठीक है। अगर मधु और रीता के बीच 4 लड़कियां हैं, ठीक है, कितने? मधु और रीता के बीच 4 लड़कियां हैं, तो एक पंक्ति में कुल लड़की की जो संख्या है ना वो कितनी है? यानी पूछ रहा है कि टोटल कितनी लड़कियां बैठी हैं। तो एक बात बताइए कि लेफ्ट से इतने थे, रीता इतनी है, और राइट से मधु इतनी है, और रीता और मधु के बीच में 4 लड़कियां बैठी हैं, तो आप बता ही सकते हैं कि टोटल कितने विद्यार्थी हैं उस कक्षा में।
तो 15 और 18, एक काम करिए आप कि ये जो 4 है ना, 2 इसको दे दीजिए तो 20 बन गया। 20 और 15 ऐड करना होगा ना बेहद आसान। 20 और 15 कितना, 35, और यहाँ पे कितने बचे हैं, आप 2 इसको दिए थे, 2 ही बचा है, तो 35 और 2 37, यानी 37 जो इस पंक्ति में लड़कियों की संख्या है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह बनाएंगे। ठीक ना, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिएगा। और एक और क्वेश्चन लेते हैं जो मिनिमम और मैक्सिमम के केस में क्वेश्चन बनाते हैं, और देखते हैं फिर 2-4 प्रीवियस क्वेश्चन बचा के आपके विगत वर्षों में एसएससी ने कुछ क्वेश्चन पूछे, तो वो हम लोग 2-4 सॉल्व करेंगे। ठीक ना, तो आप सभी नोट डाउन करिए। हाँ तो प्यारे साथियों, अब आप लास्ट टाइम, ठीक ना, इस चैप्टर के रैंकिंग अरेंजमेंट यानी क्रम व्यवस्था के लास्ट पर आप पहुंच गए हैं। ठीक, तो आप सब खुश होके, ठीक ना, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए और नेक्स्ट टाइप आप कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप आप कर लीजिएगा। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या कहा है और क्या कह रहा। तो क्वेश्चन है, एक पंक्ति में रीता बाएं से 15वें, ठीक है, मान लीजिए कोई पंक्ति है और रीता बाएं से 15वें और मधु दाएं से 18वें स्थान पर है। ठीक है, रीता है 15वें स्थान पे, मधु है 18वें स्थान पे। अगर मधु और रीता के बीच 4 लड़कियां हैं, ठीक ना, मधु और रीता के बीच कितनी लड़कियां हैं, 4 लड़कियां। 4 लड़कियां हैं, तो एक बात बताइए टोटल कितने हो गए, 18 और 2 इसको दे दिया 20 और 15 35 और 2 37। ठीक है, तो 37 विद्यार्थी, क्या 37 विद्यार्थी अभी तक बैठे हैं, लेकिन वो पूछ रहा है कि इसमें से मिनिमम कितने विद्यार्थी बैठेंगे। ठीक ना, तो इसमें क्या करना होता है दोस्तों, माइनस करते हो आप, ये जो 4 बीच में बैठे हैं ना, इसको आप डबल घटाते हो। ठीक है, यानी क्या करोगे आप, 4 × 2 + 2, आप इसको आपको घटाना है। क्या करना है, घटाना है, क्योंकि जब न्यूनतम बैठाना होता है ना, ये जो लेफ्ट राइट है, ठीक है, ये 2 बार बैठे हैं, हम 2 बार यहाँ पे कम करेंगे, और ये जो 4 बीच में बैठे हैं ना, 4 भी 2 बार बैठे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह 8 विद्यार्थी ये हो गए, +2 कितना 10, तो 37 और -10। ठीक ना, 37 - 10 बराबर कितना, 27 विद्यार्थी मिनिमम बैठेंगे। मिनिमम है, ठीक है, ये टाइप मिनिमम को लेके है। मिनिमम अगर बच्चे बैठाना हो तो इसमें इस तरह इस क्वेश्चन को बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग इसको ना कैसे लॉजिकली बैठाते हैं, आइए हम लोग सीखते हैं। वो क्या है, एक पंक्ति में रीता बाएं से 15वें स्थान पे है। मान लीजिए वो क्या था, ये पंक्ति है, ठीक है, बाएं से रीता है, वो कौन से स्थान पे बैठी है, कौन से स्थान पे बैठी है, 15वें स्थान पे बैठी है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और मधु दाएं से 18वें, और मधु दाएं से 18वें स्थान पे है। मधु दाएं से 18वें स्थान पे, यानी कि वो इधर से, इसको मिटाना पड़ेगा, नहीं दोस्तों मैं इसको ना नीचे लेता हूँ, ठीक ना, ताकि स्पेस बचे आप सबको समझने में। इधर से रीता है बाएं से, वो 15वें स्थान पे है। कौन है, रीता है। और दाएं से इधर से 18वें स्थान पे, 18वें स्थान पे कौन है, मधु है। ठीक ना, और क्या बोला के स्थान पर है, अगर मधु और रीता के बीच 4 लड़कियां हैं, मधु और रीता के बीच कितने लड़कियां हैं, 4 लड़कियां हैं। ठीक ना, तो एक बात बताइए आप, मधु रीता लेफ्ट से कितना 15 में, और राइट से मधु कौन है, ये है, यहाँ तक आएगा। ठीक है,
ये कौन सा स्थान पे है? 18, यानी 18वें स्थान पे है, 18वें स्थान पे है। तो दोस्तों हाँ, तो प्यारे साथियों, ठीक ना, हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं लॉजिकली कैसे पढ़ते हैं बच्चे। तो देखिए कि रीता, ठीक है, रीता बाएं से 15th पोजीशन पे है और मधु जो है ना वह राइट से 18th पोजीशन पे है। तो एक बात बताइए आप कि जो बाएं से जो ये है ना रीता, वो 15th पोजीशन पे बैठी है। तो और मधु और रीता के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 4 लोग बैठे हैं, और रीता को मिला के 5 हो गए, इधर को मधु 6, ठीक ना। तो 6 लोग बैठ चुके हैं, और लेफ्ट से यानी कि इसके पहले भी कितने लोग बैठे हैं? 9 लोग, ठीक ना, 9 लोग इधर को बैठे हैं। और ऐसे ही आप देखिए आगे को कि 18th लोग को क्या, 18th लोग को राइट साइड से बैठे हैं, जिसमें से ये है मधु है, ठीक ना। मधु 18वें स्थान पे है, और मधु से पहले कितने लोग बैठ चुके हैं? 4 बीच में बैठे थे, रीता मधु के बीच में, तो 4 ये हो गए, और रीता भी बैठी है, 5 हो गए। तो 18 और 5, ठीक ना, नहीं सॉरी, यानी कि 18 में 5 लोग बैठ चुके हैं। तो अभी कितने लोग बैठना है? कितने लोग बैठना है आप बताएं? 12 लोग बैठेंगे, ठीक ना, 12 लोग बैठेंगे। तो 12 एक 13, और 13 और 4 कितना होता है? 17, और एक यहाँ पे मधु बैठी है, तो 18वें पोजीशन पे मधु थी। तो आपने देखा ना कि मैं एक बार फिर से आई रिपीट, ठीक ना, एक बार रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को, कि जो वो मधु थी ना, जो रीता थी, ठीक है, वो लेफ्ट से, इसको मैं इधर लिखता ताकि आपको समझने में आसानी हो। रीता लेफ्ट से 15th पोजीशन पे है, ये देखिए रीता है, और बोला है कि रीता और मधु के बीच में 4 लड़के बैठ चुके हैं, ठीक ना। तो रीता एक हो गई, एक सीट तो ले रखी है, और 4 उसके पहले बीच में बैठे हैं, मधु और रीता के बीच में। तो एक रीता खुद थी, और 4 बीच में है, मधु और रीता के बीच में। ऐसे देखिए कि मधु 1 और 4 यहाँ पे, मैं इसको ऐसे करूँगा, ठीक है, आप सब समझिएगा। मधु 1 और इसके बीच में 4 बैठे हैं, ठीक है, और रीता भी एक स्थान ली है, ठीक ना। तो एक बात बताएं आप, यह 15th पोजीशन पे रीता बैठी है, यानी उसके पहले कितने विद्यार्थी बैठे होंगे? तो 5 तो बैठ चुके हैं, ठीक ना, 6 बैठ चुके हैं, 6 बैठ चुके हैं, यानी इसके पहले कितने विद्यार्थी बैठे रहे होंगे? 9 विद्यार्थी, ठीक है। और ऐसे ही एक बात बताना है आप कि दाएं से, क्या, दाएं से जो मधु बैठी हैं वो 18वीं यानी कि 18th पोजीशन पे हैं, ठीक ना, 18th पोजीशन पे हैं। तो एक बात बताना है आप कि इसके पहले कितने लोग बैठ चुके हैं? मधु खुद बैठी है एक जगह लेके, उसके पहले 4 बीच में बैठे थे, एक यहाँ पे, 4 इधर, ठीक है, 5 बैठ चुके, और एक रीता भी है, 6 लोग बैठ चुके हैं, ठीक ना। तो 18 में अगर 6 लोग बैठ चुके हैं, तो अब कितने लोग को बैठना बाकी है? आप बोलोगे 12 लोग। तो आप देखिए कितने टोटल हो गए, 9 1 10, 10 4 14, प्लस 1 15, 15 और 12 कितना होता है? 15 और 10 25 और 2 27, 27, ठीक ना। तो 27 लोग, आपने देखा ना, यहाँ पे इस तरह यही फार्मूला काम करता है। और लॉजिकली अगर बैठाना हो तो आपने सीख ही लिया कि हम इस क्वेश्चन को ऐसे बैठाते हैं, कैसे, क्यों कैसे बैठते हैं वो आपने देखा इधर, ऐसे इस तरह, ठीक ना। तो साथियों कुछ, ठीक है, अपने अभी तक, ठीक ना, अभी तक जितना आपको ज़रूरत था, अपने सभी टाइप के कॉन्सेप्ट समझा। हमने ट्रिक भी बताया आपको कि बिना पेन चलाए अगर, ठीक ना, बिना पेन चलाए कौन से क्वेश्चन को कैसे आंसर लाना है। मैक्सिमम सभी क्वेश्चनों तो लागू नहीं करता, लेकिन उन तमाम क्वेश्चनों तक लागू करता है जो आपसे उस लेवल तक की क्वेश्चन की जाती है। यह आपको बता दूँ, एसएससी सीजीएल यूजीएल लेवल तक की क्वेश्चन है मेंस में, जो इस वर्ष के पैटर्न होने वाला है मेंस में, अगर वो बनते हैं ना, रैंकिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन बनेंगे, वो इस लेवल तक के बनेंगे, आपको बता दूँ। अब वो अगर आपकी जीडी
के क्वेश्चन में सवाल बनने वाले हैं तो उसी लेवल तक के बनेंगे, ठीक ना, कि आप बिना पेन चलाए, ठीक ना, इस क्वेश्चन को बना सके, वही लेवल होने वाला है। तो आपको बता दूं कुछ क्वेश्चन हम लोग ना जो विगत वर्षों में आपको एग्जाम में आया था 2000 देखते हैं 21 के पेपरों में, ठीक ना, वो क्या पूछा था उसको बनाते हैं। आप सब बहुत आसानी से बना लेंगे, ठीक है। जैसे दोस्तों यहीं पे एक क्वेश्चन पूछा था, हाँ, जो आप सब पढ़ चुके हो। वो क्वेश्चन क्या था मैं बोलूँगा और इसको सॉल्व कराएंगे, ठीक है, सॉल्व करता चलूँगा। लिख तो नहीं पाएंगे क्योंकि आप समझे सभी कॉन्सेप्ट क्लियर किए, तभी मैंने बोला था आपसे कि नोट्स बनाते चलना है आप, ठीक ना, ताकि रिवीजन करने में आप सबकी टाइम बचे। तो दोस्तों वो क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है, वो क्वेश्चन है जीडी में ही पूछा है, ठीक है। छात्रों की एक पंक्ति में गर्ल्स अंतिम ओर से 7वें स्थान पर है, ठीक है। मान लीजिए गर्ल्स है अंतिम ओर से 7th पोजीशंस पे है, ठीक है ना, और स्थान पर है, जबकि दूसरे छोर से 11वें स्थान पे है। दूसरे छोर पे ये इधर अंतिम मान लीजिए, इधर का दूसरा छोर मान लीजिए, दूसरे छोर से 11वें स्थान पे है, ठीक है। तो पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? आपने सीखा है, क्या सीखा है कि लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल। हाँ, तो आपने अगर यही क्वेश्चन आया है, ठीक है, आपको बता दो ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी का ही है, ठीक ना। यह 7 तारीख 3 महीना 2019 में पूछा है, ठीक ना, और शिफ्ट सेकेंड में पूछा है। तो आपने क्या सीखा था कि गर्ल्स नाम का विद्यार्थी है वो अंतिम छोर से 7वें स्थान पे है और दूसरे छोर पे यानी इस छोर से वो 11वें स्थान पे है, ठीक है, 11वें स्थान पे है। तो आपने क्या सीखा था अभी तक, लेफ्ट प्लस राइट, ठीक ना, -1 इक्वल टू टोटल। वो इसमें वही तो पूछ रहा कि टोटल कितने विद्यार्थी हैं। अब तो आसानी से बता देंगे ना कि 11 और 7 कितना। अब भैया बोलोगे भैया नहीं मैं 11 7 नहीं घटाऊंगा क्योंकि माइनस घटाना होता है, मैं पहले घटा के फिर घटाता हूँ। तो आप ये किसमें घटा लोगे, किसमें घटाओगे आप? ऐसी संख्या में घटाना जो ना ऐड करने भी आसानी हो। तो ये जो 11 है, ठीक ना, कुछ ऊपर से नहीं दिख रहा, एक आप निकाल दो ना, माइनस करना है तो आप 11 में कर दो, तो 10 आपको एक अच्छा डिजिट मिलेगा, संख्या मिलेगा। तो 10 और प्लस 7 अगर ऐड करना हो तो आपको आसानी होगी। तो कितना हो जाएगा 10 और 7 17, यानी 7 टोटल विद्यार्थी होंगे, ठीक ना। तो प्यार साथियों आपने देखा इस कॉन्सेप्ट को अभी तक समझते हुए कुछ क्वेश्चन कराए जो आप सब अपने आप को बहुत प्राउड करेंगे, ठीक ना, कि इतनी मेहनत करने के बाद हमने इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से बना पाएंगे एग्जामों में। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सब यहाँ तक बने रहे। और हाँ मुझे आप सबसे उम्मीद रहेगी कि आप सब इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और उन तमाम अपने दोस्तों आप तक पहुंचाएंगे इस वीडियो को, ठीक ना, जो इन टॉपिकों से अभी तक डरते थे या कतराते थे कि यह बनता नहीं, बड़ी मुश्किल होता है। तो हमने आप सबको इतनी ईजी वे में, ठीक ना, इस कॉन्सेप्ट को, इस ट्रिक को समझाने की कोशिश किया। तो मैं चाहता हूँ कि ये भारत की, ठीक ना, उन तमाम युवाओं तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए जो पैसे की वजह से, ठीक ना, आर्थिक तंगियों से पढ़ाई नहीं कर पाते। तभी हमारा यह उद्देश्य या मिशन, ठीक ना, चलाने का उद्देश्य होगा। और यह आपको बता दूं प्लेलिस्ट में ना सारी हम लोग की जो अभी तक क्लासेस होती आई हैं सभी गुरुओं के, वो वहाँ पे वीडियोज पड़ी हैं। इसके पहले आपको बता दें कि आपने रीजनिंग में ये आपका चैप्टर 3 था, ठीक है, चैप्टर 3 है, जो 3 में आप देख रहे थे क्या, रैंकिंग अरेंजमेंट, और यह फुल कंप्लीट वीडियो है, चैप्टर 3 है, ठीक। इसके पहले आपने पहला देखा था डायरेक्शन डिस्टेंस, और दूसरे में क्या सीखा आपने, डाइस, और तीसरी ये आपकी। तो हर चैप्टर से आपको बता दूं कि एक एक क्वेश्चन बनने हैं। अब तक की 3 क्वेश्चन आप सबको मैंने कवर कराया, और आगे ही जितने क्वेश्चन बनने हैं उस टॉपिक्स को लाएंगे। आपको बता दें कि जो रीजनिंग है ना, रीजनिंग में 2 क्या पर्सन होते हैं, एक होता है कि वर्बल, एक दूसरा होता है नॉन वर्बल, ठीक ना। वर्बल मतलब होता है कि भाषिक, इसमें भाषा से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, और नॉन वर्बल यानी ना भाषिक, ठीक है, नॉन भाषिक यानी अभाषिक, वो जो बिना भाषा के शब्द बनाए जाते हैं वो नॉन भाषिक होता है, ठीक। तो उसमें क्या होते हैं, जैसे कि वाटर, हाँ, वाटर इमेज जो बनते हैं पानियों में, जो वो छवि बनती है, वो किस तरह बनती है। और दूसरा होता है दर्पण प्रतिबिंब, यानी कि
जड़ प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, तो वो नॉन वर्बल के रीजनिंग में आता है। तो उसको करना बहुत आसान होगा। 2-3 ठीक ना उसमें तरीके होते हैं, पॉइंट होते हैं, तथ्य होते हैं, उसको समझेंगे बहुत आसानी से वो बन जाएंगे। ऐसे ही एक होते हैं डॉट सिचुएशन, पेपर कटिंग। तो नॉन वर्बल वाला सेक्शन बहुत आसान होगा और हम लोग एक एक वीडियोज में उसको समाप्त कर लेंगे। जो मुझे लगता है कि 22 चैप्टर में 6 या 7 चैप्टर रहेंगे नॉन वर्बल से। लेकिन जो हम लोग को पढ़ना है ना वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इन चैप्टरों में टाइम से लगेंगे और मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगा कि यह आपके 2 या 3 अधिकतम 2 या 3 क्लासेस में वीडियो खत्म हो, चैप्टर खत्म हो, ठीक। कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो 1 या 2 ही वीडियो में खत्म होंगे, लेकिन मैक्सिमम 3 वीडियो तक में हम कोशिश करेंगे खत्म करें। और मुझे यकीन है कि यह कॉन्सेप्ट आपने अब तक के जहाँ भी पढ़े होंगे बहुत आसानी से समझने में दिक्कत आई होगी, तो यहाँ से आप बहुत इजीली समझेंगे। तो आप सब समझा ही, ठीक ना। यूट्यूब पे जाइएगा आप सब, VR Study 2.0 के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने यार दोस्तों तक फैलाइए इस वीडियो को, ठीक ना। पूरी इंडिया देखे। और जिस दिन आप पर्दे में होगे, ठीक ना, उस दिन हमें हमारी गुरुओं की जो टीम है उस दिन अपनी मेहनत का वो मिलेगा, ठीक ना, रिजल्ट मिलेगा। और मुझे उस दिन बहुत प्राउड होगा जब आप सब मेरे सामने आएंगे, मिलेंगे मेरी टीम से, ठीक। वो बहुत बेहद पल, खुशी वाली पल होगी मेरे लिए, भावुक पल होगा। और ठीक ना, वो दिन मुझे लगा कि मैंने अगर एक भी बच्चे की ज़िंदगी में कुछ कर पाया, बदलाव कर पाया, तो वो क्षण, वो पल मेरी ज़िंदगी में उससे बड़ी पल, ठीक ना, नहीं होगी। बड़ी वो मोमेंट, इससे भी अच्छी मोमेंट नहीं हो सकती मेरे लिए। तो आप सब कि मुझे यकीन है, ठीक है, आपके हाथ में है कि टीचर को बनाना बिगाड़ना वो आपके हाथ में है, ठीक। आपको पता होगा कि रास्ता और गुरु, ठीक ना, रास्ता और गुरु वो कहीं नहीं जाता, उस पर चलने वाले विद्यार्थी बहुत दूर तक चले जाते हैं। तो हम लोग वही हैं, आप लोग इन रास्तों से गुजरे, इन गुरुओं के मदद लेते हुए चलें, ठीक। और आपको बता दूं, आपका चरित्र, व्यवहार ही आपकी पहचान है, ठीक। तो आपकी कुछ लाइनें ना किसी की ज़िंदगी में, क्या बताऊं, बहुत ऊर्जावान बना देती हैं, और किसी को ज़िंदगी बहुत, वही सब शब्द होते हैं जो बहुत जीना मुश्किल कर देते हैं। तो मुझे पता है वो आपकी चरित्र जो है ना, व्यवहार, जो आपकी पहचान है वो आपके व्यवहार से ही पता चलता है। तो हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, ठीक ना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।